अगर तुम इसे हर सुबह सुनने की आदत बना लोगे तो तुम्हारा मन शांत, स्थिर और हल्का महसूस करेगा। और वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मैं हूं अमन और तुम सुन रहे हो सनातन स्तंभ से। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि यह पूरा जीवन हमसे क्या पाना चाहता है? हर नया दिन सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाता, वो हमें एक नया मौका देता है, खुद को जानने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपनी आत्मा से मिलने का। लेकिन अक्सर हम इस मौके को पकड़ नहीं पाते। हम भागते रहते हैं धन के पीछे, इज्जत के पीछे, रिश्तों के पीछे और सबसे जरूरी चीज, अपने भीतर की शांति को पाना भूल जाते हैं। गीता कोई किताब नहीं, ये जीवन का नक्शा है। ये सिर्फ युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गया संदेश नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए मार्गदर्शन है जो अपने डर, अपनी उलझनों और अपने सवालों से जूझ रहा है। गीता हमें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, अगर भीतर सच्चाई, धीरज और विश्वास कर दिया जल रहा हो तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हर कोई किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। कोई बाहर से लड़ रहा है तो कोई अपने भीतर के दानवों से, कोई गुस्से से तो कोई लालच से, कोई डर से तो कोई जलन से। पर असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। असली जीत तब है जब इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, और यही विजय श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, बिना तलवार उठाए, सिर्फ विवेक, धैर्य और कर्म के रास्ते पर चलकर। जिंदगी की हर हार, हर पीड़ा, हर अकेलापन, हर नाउम्मीदी एक छिपा हुआ संदेश लेकर आती है। वो तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें संवारने आती है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलों की आग में तपाकर निखारा जाता है। अगर तुमने कभी खुद को टूटा हुआ महसूस किया है तो समझ लो कि प्रकृति तुम्हें एक नए रूप में ढालने की तैयारी कर रही है। और आज जो बातें तुम सुनोगे वे सिर्फ शब्द नहीं होंगी, वे तुम्हारे दिल को झकझोर देंगी, तुम्हारी सोच को जगा देंगी और वो रास्ता दिखाएंगी जो शायद तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो सच्चाई सामने आने वाली है वो तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। झूठ का राज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वक्त आने पर ढह जाता है। सच्चाई धीरे चलती है, लेकिन जब प्रकट होती है तो पूरे युग को रोशन कर देती है। धीरज वो चाबी है जो हर नामुमकिन दरवाजा खोल देती है। बीज बोते ही फसल नहीं मिलती, उसे वक्त चाहिए। अगर तुम बेसब्र हो गए तो कभी फल नहीं देख पाओगे। धैर्य रखने वाला इंसान समय का दोस्त बन जाता है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद को जीतना मुश्किल। गुस्सा, आलस्य और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो इन पर जीत हासिल कर लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। हार तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि अगली जीत के लिए तैयार करने आती है। हर हार एक संकेत है कि नया रास्ता खोजो। जिसे हार का डर नहीं, वो किसी भी जीत को हासिल कर सकता है। याद रखो, हार अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का इशारा है। वक्त सबसे बड़ा गुरु है। ये जख्म भी भर देता है और घमंड भी तोड़ देता है। वक्त को खेल समझने वाला वक्त से हार जाता है, और वक्त को साथी मानने वाला हर हाल में जीतता है। सावधान रहो, वक्त कभी लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो समझ लो तुम सही राह पर हो, क्योंकि आलोचना वहीं होती है जहां अहमियत होती है। आलोचना को जहर मत समझो, इसे दवा की तरह पियो, ये तुम्हें और मजबूत बनाएगी। शब्दों से नहीं, मौन से बड़ी क्रांति जन्म लेती है। जब इंसान खामोशी में उतरता है तो अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। मौन कभी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा जवाब है। जहां शब्द हार जाते हैं वहां खामोशी जीत जाती है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। तकदीर का इंतजार करने वाला अपनी उम्र गंवा देता है, लेकिन कर्म करने वाला अपनी तकदीर खुद लिखता है। बीज बोना तुम्हारा काम है, फल देना प्रकृति का। इसलिए कर्म करो, नतीजे की फिक्र मत करो। विश्वास वो पुल है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर खुद पर भरोसा नहीं तो कोई तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। लाखों दिए भी अंधेरा मिटा देते हैं, पर एक विश्वास भीतर का सारा अंधकार मिटा देता है। विश्वास ही सच्चा मार्गदर्शक है। जिसे जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। असंतोष दिल को जलाता है और संतोष दिल को ठंडक देता है। दौलत से नहीं, संतोष से असली अमीरी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है।
भीड़ में हर कोई जी सकता है, पर अकेले रहकर भी जो मुस्कुराए वो सबसे बड़ा साधक है। अकेलापन सजा नहीं बल्कि आत्मज्ञान की तपस्या है। दया करने वाला कभी हारता नहीं। दया दिल को इतना विशाल बना देती है कि नफरत उसमें टिक ही नहीं सकती। दया कमजोर की नहीं बल्कि सबसे मजबूत की पहचान है। जिस दिल में दया है वही सच्चा मंदिर है। मुश्किलें जीवन की लौ हैं। जो इस लौ से डरता है वो कभी उजाले तक नहीं पहुंचता। संघर्ष तुम्हें जलाता है, पर उसी आग में तुम्हारा नया जन्म होता है। संघर्ष का दर्द सह लो, यही दर्द तुम्हें महान बना देगा। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जला देती है। गुस्से में कहा गया एक शब्द तलवार से भी गहरा घाव छोड़ता है। सच्चा ताकतवर वही है जो गुस्से पर काबू पाले। गुस्से पर जीत हासिल करने वाला दुनिया जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नम्रता इंसान को कभी छोटा नहीं बनाती बल्कि उसे और महान बना देती है। फूल जितना झुकता है उसकी खुशबू उतनी ही दूर तक फैलती है। नम्रता वो गुण है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। याद रखो, जो झुकेगा वही टिकेगा। विश्वासघात गहरा घाव देता है, लेकिन ये घाव तुम्हें एक सीख भी देता है। लोग बदलते हैं, प्यार में भी धोखा दे बैठते हैं, पर तुम्हारा अनुभव तुम्हें और गहरा बना देता है। दूसरों की बेवफाई को अपनी अच्छाई छोड़ने का बहाना मत बनने दो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ताकत है। जब सब कुछ अंधेरा लगे तो एक छोटी सी उम्मीद भी सूरज बन जाती है। उम्मीद वो दिया है जो सबसे गहरी रात में भी नहीं बुझता। जिसके पास उम्मीद है वो कभी हारता नहीं। उम्मीद तुम्हें गिरने नहीं देती बल्कि हर बार उठने की ताकत देती है। सेवा करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद को पवित्र करने के लिए है। जो देता है वो कभी खाली नहीं होता। सेवा दिल को विशाल बना देती है। सच्ची दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। संयम वो कवच है जो हर लालच से बचा लेता है। जिसे संयम नहीं वो अपनी ताकत खो देता है। संयमी इंसान की आत्मा हीरे की तरह निर्मल होती है। संयम ही वो दरवाजा है जहां से शांति अंदर आती है। जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करो। कृतज्ञता से मन हल्का होता है और शिकायत से भारी। जिसे एहसानमंदी आती है वो हर हाल में खुश रहता है। शुक्रिया अदा करना सबसे बड़ी इबादत है। कृतज्ञता जीवन को खूबसूरत बना देती है। ठान लो तो कोई रुकावट रोक नहीं सकती। कमजोर दिमाग हमेशा बहाने ढूंढता है, मजबूत दिमाग रास्ता खोज लेता है। दुनिया उन्हीं के आगे झुकती है जिनके इरादे पक्के होते हैं। दृढ़ संकल्प ही वो ताकत है जो सपनों को हकीकत बनाती है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास वही दिया है जो हर अंधेरे को चीर देता है। दूसरों पर नहीं, अपने दिल की आवाज पर भरोसा रखो, यही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। प्यार वो ताकत है जो पत्थर को भी मोम बना देती है। प्यार नफरत का सबसे बड़ा जवाब है। जहां प्यार है वहां दुश्मनी टिक नहीं सकती। प्यार इंसान को दैवत्व के करीब ले जाता है। याद रखो, प्यार ही जीवन का अमृत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जलन वो जहर है जो सबसे पहले तुम्हें ही खोखला कर देता है। दूसरों की कामयाबी देखकर दुखी होना तुम्हारी ताकत छीन लेता है। दूसरों से मुकाबला मत करो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा सिर्फ तुम्हारे कल से है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपना दर्द छिपाकर मुस्कुराना सीख लेता है वही जीवन का सच्चा योद्धा कहलाता है। क्योंकि आंसू बहाना आसान है, लेकिन मुस्कान में ताकत छिपाकर आगे बढ़ना सिर्फ मजबूत आत्माओं का काम है। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन गिरकर फिर उठ जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि हार से डरने वाला कभी जीत नहीं सकता, और जो हर हार को सीख बना ले उसकी कामयाबी कोई छीन नहीं सकता। जब मन थक जाए और रास्ता कठिन लगे, तब याद रखना, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, सिर्फ धीरज ही तुम्हें रोशनी तक ले जा सकता है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, वरना आने वाले मौके खो दोगे। जीवन नदी की तरह है, जो बहना जानता है वही साफ और निर्मल रहता है। अगर तुम्हारे सपनों पर लोग हंसते हैं तो समझ लो कि तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं। उनकी हंसी ही तुम्हारी प्रेरणा बने और तुम्हारी कोशिश ही उनका जवाब। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जब बेचैन होता है तो जीवन की हर राह
धुंधली लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब वही मुश्किल राहें आसान और स्पष्ट नजर आने लगती हैं। बाहर का शोर तुम्हें डगमगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें संभाल लेती है। याद रखो, सच्ची जीत युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने ही मन को स्थिर करने में है। दुनिया बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो वही पुरानी परिस्थितियां नई रोशनी में नजर आती हैं। नकारात्मक सोच हर मौके को रुकावट बना देती है और सकारात्मक सोच हर मुश्किल को मौका बना देती है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें तराशने आती है। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही दुख और संघर्ष इंसान को महान बनाते हैं। अगर तुम टूटने से डरोगे तो कभी संवर नहीं पाओगे। संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें अनोखा बनाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं, बल्कि वे रिश्ते हैं जिन्हें खोने के बाद इंसान खाली महसूस करता है। पैसा खत्म हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, पर टूटा हुआ रिश्ता अक्सर लौट कर नहीं आता। इसीलिए वक्त रहते अपनों की कद्र करो। सच्ची अमीरी वही है जिसके पास अपने लोग हैं। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ के खिलाफ अकेले खड़े होना ही असली हिम्मत है। हिम्मत सिर्फ तलवार उठाने में नहीं, बल्कि सच बोलने में है, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो। बहादुर वही कहलाता है जो अपने सत्य पर अड़ा रहे। अहंकार इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, बल्कि गिरा देता है। जो झुकना सीख लेता है वही सबसे बड़ा बनता है। जैसे पेड़ पर झुकी हुई डाली ही फल से लदी होती है, वैसे ही नम्र दिल ही सच्ची महानता से भरा होता है। याद रखो, जो नम्र है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। बीते कल की गलतियां और दुख अगर तुमसे चिपके रहे तो वे तुम्हारे आने वाले कल को जकड़ लेते हैं। जीवन नदी की तरह है, अगर बहना चाहते हो तो पुराने पत्थरों को छोड़ना पड़ेगा। खाली होकर ही नया पानी बहता है और खाली होकर ही इंसान आगे बढ़ता है। साधना कभी बेकार नहीं जाती, भले ही उसका नतीजा देर से दिखे, पर वो भीतर बीज बो देती है। हर तपस्या आत्मा को पवित्र करती है। आज जो मौन में किया वही कल तुम्हें आकाश तक पहुंचाता है। साधना ही आत्मा का उत्थान है। माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। माफी से दुश्मन भी छोटा हो जाता है। नफरत से नफरत बढ़ती है, पर माफी से प्यार पैदा होता है। जो माफ कर सकता है वो असली विजेता है। डर सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। डर तुम्हें बांधता है और हिम्मत तुम्हें आजाद करती है। जो डर को पार कर जाता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। डर से भागो मत, उसका सामना करो, यही असली जीत है। तपस्या सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और विचारों की भी होती है। विचार जितने शुद्ध होंगे, जीवन उतना ही दिव्य होगा। तपस्या तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। यही तेज तुम्हें पहचान दिलाता है। सच्चाई तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। झूठ से बचना मुश्किल है, पर सच्चाई तुम्हें स्थिर कर देती है। भले ही लोग तुरंत न समझें, पर आखिरकार सच ही टिकता है। सच्चाई सबसे मजबूत ढाल है जिसके आगे कोई हथियार नहीं चलता। त्याग हार नहीं, बल्कि जीत की सबसे ऊंची मंजिल है। जो त्याग कर सकता है वही पाने के काबिल बनता है। त्याग इंसान को हल्का कर देता है और हल्का इंसान ही ऊंचाई पर उड़ सकता है। त्याग से ही सच्चा सम्मान मिलता है। मंजिल पाने की पहली सीढ़ी है लगन। जिसे लगन नहीं, वो रास्ते में ही हार मान लेता है। लगन ही वो ताकत है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। जो लगन से चला वो मंजिल तक पहुंचा ही। शरीर की ताकत सीमित है, पर आत्मा की शक्ति अनंत है। जो आत्मा से जुड़ता है वो कभी हारता नहीं। शरीर बीमार हो सकता है, पर आत्मा अजेय है। आत्मा की ताकत को पहचानो, यही तुम्हें अमर बनाती है। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर उतरने की कला है। मौन में आत्मा अपनी असली आवाज सुनती है। मौन से शब्दों की गहराई बढ़ती है। मौन शांति है और शांति ही सुख है। मौन को अपनाओ, यही तुम्हारा सच्चा साथी है। तकदीर उसी का साथ देती है जहां मेहनत का बीज बोया जाता है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता। कर्म और मेहनत ही कामयाबी का दरवाजा खोलते हैं। आलसी इंसान वक्त गंवा देता है, पर मेहनती हर पल से रत्न निकाल लेता है। मेहनत ही असली जादू है। जो सह सकता है वो जीत भी सकता है। सहनशीलता गुस्से को शांत करती है और मुश्किल को मौके में बदल देती है।
जो सहनशील है वो हर हाल में स्थिर रहता है। सहनशीलता ही सबसे बड़ा धीरज है। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें गिरने से न बचाए बल्कि गिरकर उठना सिखाए। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। दोस्ती सिर्फ हंसी में नहीं, आंसुओं में भी परखी जाती है। आचरण ही तुम्हारी असली पहचान है। लोग तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारे कर्म याद रखते हैं। आचरण वो आईना है जिसमें तुम्हारा असली रूप दिखाई देता है। आचरण से ही इज्जत मिलती है। जीवन में संतुलन सबसे बड़ी समझदारी है। काम और आराम, ताकत और शांति, हिम्मत और धीरज, सबका संतुलन ही सुख लाता है। जहां संतुलन है वहां स्थिरता है। संतुलन ही जीवन की खूबसूरती है। मौका बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, जो चौकन्ना है वही उसे पकड़ पाता है। मौका गवा देने वाला पछतावे में जीता है। कामयाब वही है जो मौके को पहचान ले और फौरन कदम उठा दे। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। दुनिया का हर ज्ञान अधूरा है अगर खुद को न पहचाना जाए। जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। आत्मज्ञान ही मोक्ष का रास्ता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अज्ञान है। अज्ञान से ही अहंकार पैदा होता है और अहंकार से विनाश। ज्ञान वो दिया है जो अंधेरे को मिटा देता है। ज्ञान को अपनाओ, अहंकार को छोड़ो। दुनिया का हर सुख खो सकता है पर आत्मसम्मान खोना सबसे बड़ी हार है। जो अपने सम्मान की रक्षा करता है वो हर हाल में अमीर है। आत्मसम्मान से समझौता मत करो, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन क्षणभंगुर है पर कर्म अमर है। धन, यश और पद पीछे रह जाते हैं पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। जो इस सच्चाई को समझ लेता है उसके लिए हर पल पूजा बन जाता है। याद रखो, जीवन नहीं, कर्म ही शाश्वत है। और अब वो एक बात जो मैंने तुमसे वीडियो की शुरुआत में कही थी, जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। बाहर भटकने से पहले अपनी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दो। वहां मिलेगी वो शांति, वो ताकत और वो ज्ञान जिसके लिए तुम सारी दुनिया की यात्रा कर रहे हो। अगर ये ज्ञान तुम्हारे काम आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी में शांति का दिया जला सकता है। अगर तुम ऐसे ही कृष्ण प्रेरित ज्ञान और मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो तो चैनल सनातन स्तंभ को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाओ। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।